आपको लोग कुछ नेगेटिव शब्द बोलते, आप ले लेते हो, वो आप पर असर करता है। किसी के भी नकारात्मक शब्दों का अपने ऊपर असर होने मत दो। साहस रखो, डरो मत, निडर होकर चलो, साहस से चलो। जो भी समस्या आएगी आपके आंखों से आंसू निकलवाएगी चाहे, मगर समझना ये आंसू आंखों का मल निकाल रहे। आंखों का मल निकालने के लिए आंसू आए हैं। डरो मत, साहस के साथ आगे बढ़ो। तो जानकारी बढ़ाओ। जैसे आप श्रवण कर रहे हो, श्रवण इसलिए भी है कि आपको अलग अलग टॉपिक्स पर पूरी जानकारी भी मिलती है। क्यों हम दुखी है, हमारे दुख का कारण क्या है, खोज करवाई जाती है आपसे, और पता चलता है कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें शब्दाने नहीं बनना है। शब्दाने यानी कैसे लोग शब्दों में अटकते। जैसे कहा ना, गाली दी किसी ने, तो गाली पर कितना मनन करते। इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, इसने कहा तू काली कलूटी है, तू ऐसी है, पतली है, मोटा है, क्या 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 कुछ, तू कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है, तेरा ऐसा ही होने वाला है, तेरा कभी ऐसा भला नहीं होने वाला है, क्या क्या लोगों ने बोल रखा है, और आप विश्वास करके बैठे। बिल्कुल ये शब्दों को अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है। डर आता ना लोगों को, अभी क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तो वो डर रखने की कोई आवश्यकता। तो ये साहस गुण है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। सर श्री द्वारा विशेष संदेश, प्रतिभा संपन्न इंसान कैसे बने, छोटे वनवास के जादू। इस विशेष संदेश में आप सभी का स्वागत है। इस संदेश द्वारा हम जानेंगे कि ऐसे कौन से गुण हैं जिन्हें आत्मसात कर हम प्रतिभा संपन्न बन सकते हैं। अदृश्य मर्यादा क्या है, निरंतरता का रहस्य क्या है, नकारात्मक शब्दों के असर से कैसे बचें। तो आइए भगवान श्री राम के दिव्य गुणों को जानकर उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए इस संदेश को ग्रहणशील होकर सुने और समझें। प्यारे अखोजी प्रतिभाओं को ढूंढने आए हुए खोजियों, खोजी कौन है? जो अखोजी प्रतिभाओं को ढूंढना चाहता है, जिन्हें खोजा नहीं गया है। संसार आश्चर्य है, कितनी चीज बाहर आना चाहती हैं अदृश्य से दृश्य में। अखोजी प्रतिभा आपको ढूंढनी है। उसके लिए आपको वनवास लेना है। 14 साल का नहीं, इसको मिनी वनवास कह सकते हैं। छोटा वनवास, छोटा वनवास। श्री राम 14 साल वनवास गए थे। लोग दुखी थे, मगर ये वनवास आप कैसे लेने जा रहे हैं जहां सब खुश होने वाले हैं? क्योंकि ये खुशी से लिया गया है। इसलिए इसमें क्या करना है, जिसमें आपको मिनी वनवास, यानी लिटरली आपको किसी जंगल में जाकर नहीं रहना है। वनवास आवास जो है आपका, निवास आवास, जिसमें आभास वनवास का है। आभास, रह रहे हो शहर में, जहां रहते हो वहीं रह रहे हो। आवास जो है आपका स्थान, निवास, वहीं पर आभास वनवास का। उसके लिए आप क्या करेंगे? हर इंद्री को मिनी वनवास देंगे। हर इंद्री को, आंख है, कान है, नाक है, जुबान है, त्वचा है, मन है, सबके पीछे, पांचों इंद्रियों के पीछे, तो सभी को आप मिनी वनवास देने वाले हैं। यानी क्या करेंगे? अगर आप श्वास लेते हैं तो दिन में कुछ सांसें गहरी लेंगे, लंबी लेंगे, तो क्या हो गया? साल के अंत में आप देखोगे ये लंबी सांसें जो हैं, क्योंकि एक लंबी सांस ली जो 3 सांस के बराबर है, तो यानी 2 सांसें उसमें कम हो गई, यानी वनवास हो गया।
लोग नेचर में होते हैं ना, तो वहाँ लंबी सांस लेते हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि चारों तरफ कैसा होता है वातावरण, खुशबू है, कुदरत है, तो लंबी सांस लेने को मन करता है, स्वच्छ हवा है। तो यही आपको आदत डालनी है लंबी सांस लेने की। और जब खुशबू आती है तो हम लंबी सांस लेते ही है, जब कहीं से खुशबू आती है तो लंबी सांस लेते ही है। तो वो समय आपको याद दिलाने के लिए भी है, चलो खुशबू के लिए तो लंबी सांस ली, अब बिना खुशबू के भी लो, अब बिना खुशबू के भी लो। जब जब याद आए आप लंबी सांस लेंगे। लंबी सांस का अर्थ है कुछ सांसें कम हो गई, जैसे आंख से कुछ सीरियल कम कर डालोगे आंख से कुछ सीरियल कम करोगे, मनन करोगे कि ये सीरियल्स नहीं देखी होती मैंने, क्या फर्क पड़ा होता। तो सब बंद करने के लिए नहीं कहा, कुछ तो आप कर सकते हैं, यानी मिनी वनवास, छोटा वनवास आप लेने वाले हैं। तो आंख के साथ ये जोड़ना है, कान के साथ परनिंदा चल रही है, गॉसिपिंग चल रही है, गप्पे लड़ा रहे लोग, तो पहले आप 10 मिनट बैठते थे, अब 8 मिनट में आ जाएंगे वापस, 7 मिनट में आ जाएंगे, क्योंकि अभी वनवास चल रहा है। रिमाइंडर क्या है? वनवास। तो 14 साल का 1 साल में बैठा रहे, तो कैसे सिंसियरली काम होना चाहिए, खुद को याद दिलाएं, चलो उठो, क्यों अच्छा लगता है, चुगली चल रही है, परनिंदा चल रही है, गप्पे लड़ा रहे लोग, तो खुद से पूछो पहले कितनी देर बैठते थे, अभी रिमाइंडर अंदर से आए। तो कान का वनवास। जहाँ जहाँ ऐसा नकारात्मक लोग न्यूज़ चैनल देखते बैठते हैं, तो कम कम होते बंद हो, क्योंकि लोग अनकॉन्शियसली गलत चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। वैसे जुबान कौन से स्वाद में और कौन से शब्दों के साथ अटकती है, वहाँ पर आपको वनवास लेना है। एक निवाला कम किया तो वो वनवास की तरफ जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा लोग खा लेते हैं, तो पहले वो तो स्टॉप होना चाहिए। एक निवाला कम किया, उसका स्वास्थ्य पर क्या असर हुआ, ज़्यादा वाला तो नहीं है, एक कम ही किया है, तो ये वनवास की तरफ जा रहा है। स्वाद में जो काम होना चाहिए और शब्दों के साथ, वाणी में, अगर हम दिन में 10,000 शब्द बोलते हैं तो 9,000 शब्द में काम खत्म करें। बाहरी मौन भी थोड़ा बढ़ेगा। देखो ये थोड़ा रखा है, मगर ये थोड़ा बड़ा रिजल्ट ला सकता है। इसके लिए हर इंद्री के साथ आपको ये करना है। और त्वचा के साथ क्या हो गया है, इंसान को कंफर्ट्स की आदत पड़ गई है। सुविधा, सुख सुविधा सब मिले तो ही हम सो सकते हैं, खाना खा सकते हैं, खाना खा रहे हैं तो इतने चम्मच चाहिए, इतनी थालियाँ, इतने कटोरे, इतनी सब चीज़ें, इसके बगैर खा नहीं सकते। तो इनमें से क्या कम कर सकते हैं, यानी कम बर्तनों में भी खाना खाया जा सकता है क्या? जो जितना कर रहा है उससे थोड़ा कम करेगा। कुछ लोग पहले ही कम बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो देखें कि क्या गैजेट्स, किन बातों की हैबिट्स हमारे शरीर को है जिसके बगैर चलता नहीं है। गैजेट्स होते हैं ना आजकल, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर्स, ये सब के बगैर लोग जी नहीं पाते। वो बार बार चेक करते रहते, किसका मेल आया, किसका एसएमएस आया, किसका क्या आया। गैजेट्स जो है कम से कम इस्तेमाल करेंगे, वो भी जो जिम्मेदारी रखते हैं। युवा वर्ग को तो करना ही है ये, क्योंकि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई नहीं है, खाली वो हर 10-10 मिनट में, 5 मिनट में चेक करते रहते। तो वो भी लॉग बुक बनाएंगे जब, कि कौन से एसएमएस मैंने रात में पढ़े होते तो फर्क नहीं पड़ा होता। मेरा मन कहता ना किसी का अर्जेंट रहेगा, किसी का ये रहेगा, तो महीनाभर देखोगे तो पता चलेगा कि वे एसएमएस कैसे हैं, कि दिन में 2-3 टाइम हमने ठान लिया, एक सुबह देखेंगे, एक दोपहर में, एक रात में।
कितना समय बचने वाला है। क्यों? गैजेट्स की शरीर को हैबिट पड़ गई है, त्वचा को हैबिट पड़ गई है, हाथों को हैबिट पड़ गई है। कहीं तो हमें नया प्रयोग करके देखना है। जैसे कोई घड़ी एक दिन नहीं पहनता, आपने एक दिन घड़ी नहीं पहनी, क्या होता है ये देखना है। मन क्या देखता है, अभी क्या टाइम हुआ है, कैसे जानना चाहता है समय को, ये अपने आप को देखते हुए देखोगे तो कुछ प्रयोग है। कॉमन सेंस जरूर यूज करें। ये सब जो बताया जा रहा है कॉमन सेंस, कुछ सिचुएशंस होती है जहाँ पर ये अति आवश्यक होता है, और कुछ ऐसी जिम्मेदारी होती है जहाँ आपको तुरंत किसी को बताना है, जवाब देना है, तो वो कॉमन सेंस रखें। बाकी प्रयोग करें कि ये वनवास है, त्वचा का भी वनवास है। कम कंफर्ट्स में हम कैसे जी सकते, वनवास में कैसे जिए होंगे श्री राम, वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज थी, तो उसका एक छोटा मॉडल आपको अपने साथ क्रिएट करना है। अति में नहीं जाना है, छोटा मॉडल थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है कि एक दिन बिना मेकअप के कैसा रहेगा। त्वचा चाहती है मेकअप, एक दिन हमने नहीं किया तो कैसा रहेगा। तो हर एक देखे कि वो उसकी त्वचा किस चीज़ की डिमांड करती है, उसमें क्या कटौती हो सकती है, वनवास क्या हो सकता है, थोड़ा सा छोटा सा। तो हर इंद्री के साथ आप देखें। अभी तो ये एग्जाम्पल पता है, आप खुद भी सोच सकते हैं, क्योंकि अलग तरीके से जी रहा है घरों में, तो वो अब मेरे लिए इसमें क्या है। मैं एक चम्मच कम करूं खाना खाते वक्त, मैं एक गैजेट कम करूं, और देखूं कि इसके बगैर मैं जी सकता हूं कि नहीं। तो ये छोटा सा वनवास। आपको समझ ये रखनी है कि मुझे अखोजी प्रतिभा बाहर निकालनी है। गुण इसके लिए है। आपको निरंतरता का गुण अपने अंदर लाना है। श्री राम निरंतरता से चलते रहे और समुद्र आने के बाद भी, बावजूद भी कार्य नहीं रुका। जब आप अपने लक्ष्य की तरफ लक्ष्मण के साथ निरंतरता से कार्य करते हैं, क्योंकि श्री राम जी का जन्म जिस पर्पस से हुआ था वो निरंतरता के गुण की वजह से पूरा हुआ। निरंतरता से कार्य चले। निरंतरता, ध्यान की निरंतरता, श्रवण की निरंतरता, व्यायाम की निरंतरता। भले आप हफ्ते में 5 दिन व्यायाम कर रहे हो, मगर हर हफ्ते 5 दिन कर रहे हो, तो ये निरंतरता है। 5 दिन व्यायाम कर रहे हो हफ्ते में, मगर हर हफ्ते कर रहे हो, तो ये निरंतरता है। जो लोग निरंतरता रखते हैं उनका काम जल्दी होता है। जो 30 सालों में होना है वो बहुत कम सालों में हो जाता है। आपके साथ एक अदृश्य मर्यादा है। श्री राम एक अदृश्य मर्यादा का पालन करते रहे। क्या थी अदृश्य मर्यादा? जैसे कुल की मर्यादा होती है, स्कूल की मर्यादा होती है। कुल की, स्कूल की, स्कूल की यानी वहां गुरुकुल था। गुरुकुल, वहां पर गुरु से क्या आज्ञा मिली थी, गुरु की आज्ञा को उन्होंने कितना इंपॉर्टेंस दिया। श्री राम के चरित्र में आप देखोगे कि सबसे प्रखर जो गुण उभर कर आता है वह है अदृश्य मर्यादा का गुण। स्कूल की मर्यादा क्या है? तो जो आपको सिलेबस दिया जाता है, जो गुरु का आदर होना चाहिए, आज्ञा का पालन होना चाहिए, वो विद्यार्थी करता है। झूठ बोलकर वो छुपा सकता है, हाँ मैंने किया है होमवर्क, हाँ ये हुआ है, झूठ बोल सकता है, मगर कहीं तो उसे दिखता है ये
अदृश्य मर्यादा है जिसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। एक चोर चोरी करने गया है किसी घर में और कई चीज़ें पड़ी हुई थी, बटोर रहा था, कुछ खाने की चीज़ें पड़ी थी, तो शक्कर को उसने थोड़ा खाया और पता चला ये नमक है, तो उसने पूरा लूटा हुआ माल वापस रख दिया और वापस आ गया। मित्र ने पूछा क्यों? बोला मैंने उस घर का नमक खाया। अब वो चोर एक अदृश्य मर्यादा रखता है, जिस घर में मैं खा रहा हूं उधर तो कम से कम चोरी नहीं करूंगा उधर तो कम से कम चोरी नहीं करूंगा। तो कहीं ना कहीं हर कैरेक्टर में, नेगेटिव कैरेक्टर हो पॉजिटिव कैरेक्टर हो, सभी में एक अदृश्य मर्यादा होती है जिसका पालन होता है। तो रिजल्ट जो आती है, जो श्री राम को मिली, उनके गुरुओं ने जो ज्ञान दिया, उच्च ज्ञान दिया, वो ज्ञान वापस कभी भी भूले नहीं। वो ज्ञान ग्रहण किया और वह ज्ञान उनके जीवन का अंग बन गया। इसलिए पंक्ति आप सुनते हो, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचन टूटा नहीं। वचन लोगों का टूटता है तो क्या करते लोग? डबल गलती करते। एक तो वचन टूटने की गलती और दूसरा झूठ बोलने की गलती। वचन टूटा, एक गलती हुई, फिर झूठ बोलते क्यों? छुपाना पड़ता है, मैंने वचन क्यों तोड़ा, तो उसके लिए एक और झूठ बोलता है, यानी ये डबल गलती हो जाती है। तो इंसान खुद से पूछे, ये मेरी अदृश्य मर्यादा क्या है? मैं पत्नी हूं तो मेरी अदृश्य मर्यादा क्या है? पति हूं तो अदृश्य मर्यादा क्या है? मैं पिता हूं, मैं माँ हूं, मैं टीचर हूं, मैं शिष्य हूं। अदृश्य मर्यादा क्या है कि क्या भी हो जाए इस परिस्थिति में मुझे कभी भी ऐसा नहीं करना है। ये मर्यादा का गुण अगर आप में है तो आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं, वरना लोग बहुत सारी उलझनें क्रिएट कर डालते। इतनी उलझनें कि सुलझाने में पूरा जीवन चला जाता है, पृथ्वी लक्ष्य याद ही नहीं आता कि वो सुलझाने में समय जाता है। एक यात्री है, किसी जगह पर रुका है, किसी पेड़ के नीचे, किसी किले पर गया है, एक स्थान साफ सुथरा है, वहाँ बैठता है, खाना खाता है, उधर ही कचरा करके जाता है, वापस साफ ही नहीं करता। जो भी उधर कचरा हो गया ना, लाया था पैकेट्स वगैरह क्या, वो सब उधर ही फेंक दिए कि आगे यात्रा में काम में नहीं आएंगे, उधर ही फेंक कर चला गया है। तो एक यात्री की भी एक अदृश्य मर्यादा है कि उस स्थान को साफ करके जाए, क्योंकि पीछे दूसरे यात्री आएंगे, उनको भी ये स्थान वैसे ही मिलना चाहिए। ये अदृश्य मर्यादा है। तो वचन टूटता है, झूठ बोलता है, मर्यादा तोड़ता है, झूठ बोलता है। तो जो अदृश्य मर्यादा को नहीं फॉलो कर पाते हैं, जो वचन तोड़ते हैं, फिर झूठ बोलते हैं, तो हमें कौन सा गुण लाना है? मनन के द्वारा हर एक देखे कि मेरी अदृश्य मर्यादा क्या है, किस बात के लिए मैं वचनबद्ध हूँ, उसके लिए मैं स्टैंड होता हूँ, कौन सी चीज़ें मुझे रोकती है। तो श्री राम को जो विश्वास आया था अपने गुरु पर, देखो गुरु पर विश्वास आना एक स्वयं अनुभव के बाद आना, और एक ब्लाइंड फेथ, जिसको बोले ब्लाइंड फेथ। तो श्री राम ने जो विश्वास रखा, जिस वजह से जो लीला आप पढ़ते आए हो, सुनते आए हो, रामलीला, वह इस तरह कैसे हो पाई? क्योंकि उस बात पर विश्वास रखा गया। जो बताया गया है कितना भी इलॉजिकल लगे, मगर वही सत्य है। तो इस समझ के साथ हम अदृश्य मर्यादा को फॉलो करें, कहीं पर भी वचन टूटने के साथ फिर झूठ पर शिफ्ट ना हो जाए। तो ये झूठ पर झूठ क्यों इंसान बोलता है? कौन सी लालच, कौन सी महत्वाकांक्षा? तो खुद से पूछें, कहाँ मैं अटकता हूँ? अगर मैं अटक रहा हूँ तो आज्ञा मुझे
बचाएगी। आज्ञा बचाने वाली है। साहस गुण है। डर आता है, उस वक्त साहस को सामने आना है, आपके अंदर ही है, उसको बाहर लाना है। अखोजी प्रतिभा बाहर आने के लिए साहस का गुण आवश्यक है। आपको लोग कुछ नेगेटिव शब्द बोलते, आप ले लेते हो, वो आप पर असर करता है। किसी के भी नकारात्मक शब्दों का अपने ऊपर असर होने मत दो। साहस रखो, डरो मत, निडर होकर चलो, साहस से चलो। जो भी समस्या आएगी आपके आंखों से आंसू निकलवाएगी चाहे, मगर समझना ये आंसू आंखों का मल निकाल रहे। आंखों का मल निकालने के लिए आंसू आए हैं। डरो मत, साहस के साथ आगे बढ़ो। तो जानकारी बढ़ाओ। जैसे आप श्रवण कर रहे हो, श्रवण इसलिए भी है कि आपको अलग अलग टॉपिक्स पर पूरी जानकारी भी मिलती है। क्यों हम दुखी है, हमारे दुख का कारण क्या है, खोज करवाई जाती है आपसे, और पता चलता है कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें शब्दाने नहीं बनना है। शब्दाने यानी कैसे लोग शब्दों में अटकते। जैसे कहा ना, गाली दी किसी ने, तो गाली पर कितना मनन करते। इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, इसने कहा तू काली कलूटी है, तू ऐसी है, पतली है, मोटा है, क्या 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 कुछ, तू कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है, तेरा ऐसा ही होने वाला है, तेरा कभी ऐसा भला नहीं होने वाला है, क्या क्या लोगों ने बोल रखा है, और आप विश्वास करके बैठे। बिल्कुल ये शब्दों को अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है। डर आता ना लोगों को, अभी क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तो वो डर रखने की कोई आवश्यकता। तो ये साहस गुण आपको अपने अंदर लाना है। महारत, महारत कुछ लोगों ने सुना होगा शब्द, कि फला इंसान को फला बात पर महारत हासिल है, वो इस बात की महारत रखता है, एक्सपर्टीज। आप किस बात में महारत रखते हो, कौन से गुण में महारत रखते हो, कौन सी कला में महारत रखते हो, कौन सी हॉबी में महारत रखते हो। तो ये महारत हासिल करना MSY को ट्रेनिंग देती है। जब सब आप आधा अधूरा कच्चा पक्का करते हैं ना, तो आपका MSY भी तैयार नहीं होता। तो आपको क्या कहा जाता है, कम से कम एक बात में तो महारत हासिल करो। जैसे कि हाउस वाइफ है, चलो कुकिंग में तो महारत हासिल करो। कोई भी चीज आप एक हॉबी ले रहे हो, उसमें महारत, एक्सपर्ट। अब ये करने के साथ आपको सूक्ष्मतम तक जाना पड़ेगा। जो भी चीज का चुनाव करोगे, कम्युनिकेशन का चुनाव करोगे, तो उसके सूक्ष्मतम लेवल पर जाना पड़ेगा। जो भी गुण आप चुनो, जो भी कला आप चुनो, जो भी कार्य आप चुनो, आपके बिजनेस में हो, जॉब में हो, पढ़ाई में हो, किचन में हो, आप चुनो और उसमें एक्सपर्ट बनो। यानी उस संदर्भ में आपको हर कोना मालूम है, हर सूक्ष्म बात मालूम है। श्री राम की महारत मर्यादा, आप उनको कैसे याद करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। कुछ बातों में ऐसी महारत हासिल हो कि उसका हर कोना आपको मालूम पड़ेगा, और वो कोना जानने के लिए आपको बहुत सूक्ष्म कंसंट्रेशन तक पहुंचना होगा। आपको इतना बारीकी से देखना होगा जो आपको बदल के रख देगा। जो भी आपको लगे, घर में, ऑफिस में, जॉब पर, दुकान पर, कंपनी में, जहां पर भी, घर में है, किचन में है, ज्यादा काम आप कौन सा कर रहे हैं, क्या उसमें एक्सपर्ट बने हो, क्या उसमें उथला उथला है, ऊपर ऊपर का है, सिर्फ गाड़ी ढकेल रहे हो ताकि कोई उंगली ना उठाए, उतना ही। तो आपकी सोच बदल जाएगी।
आपकी सोच डेप्थ में जाने वाली बन जाएगी। तो महारत है वह गुण जो आपको लाना है, और महारत हासिल करने के लिए आपके लिए एक्शन प्लान क्या है? 200%, 200%, 100% दो। जो भी कार्य कर रहे हो ना 100% दो। अभी कौन सा कार्य कर रहे हैं? 100% दो। बस इतना ही करना है। महारत हासिल करनी है ना जिस भी फील्ड में, 100% दो। और फिर देखो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि पानी भाप बनने के लिए 100 डिग्री तक गर्म होना चाहिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। कोई बोलेगा मैंने पानी रखा गैस पर, भाप ही नहीं बन रही, 100% दिया क्या? फिर देखो ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि नहीं, फिर भाप बनती है कि नहीं। न सिर्फ श्रवण के साथ हर चीज जहां आप हो, हैबिट तो ऐसी डालनी है 100%, जिससे जो सीन आप देख रहे हो उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। महारत के लिए हमें 100%, साधना में 100%, क्षमा करें तो 100%, क्षमा करें तो 100%, और कुछ लोगों को नहीं, 100% लोगों को। क्यों आप अपनी दिव्यता में एक निशानी रखना चाहते हो व्यक्ति की? करो तो 100% करो ना। आपकी दिव्यता में एक निशानी क्यों रखना चाहते हो? किसी एक पर्सन को माफ नहीं करूंगा, बाकी सबको करता हूं। अब वो एक पर्सन ही आपके सुई से निकल गए मगर हाथी की पूंछ अटक गई जैसे, तो फ्रीडम तो मिली नहीं। पूरा हाथी निकल गया मगर पूंछ अटक गई, बस पूंछ नहीं अटका दिया। तो एक चीज भी आपको रोकने वाली न बचे, उसके बाद क्या क्या मिरेकल्स नहीं हो सकते, जिसके लिए आपको ये गुण बताए जा रहे हैं और प्रेरित किया जा रहा है इन पर काम करने के लिए कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। 100%। और श्री राम में ये गुण, वह गुण कैसे परिवर्तन लाया। उन्होंने शूर्पणखा को भी सुना, मगर कैसे सुना? क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात, जब ऐसे नेगेटिव लोग हैं उनको सुनोगे तो वहां कैसे सुनना है? कॉमन सेंस जैसे कहा ना, श्री राम ने अपने गुरु को सुना, गुरु वशिष्ठ, उनको सुना 100%, और अपनी मां को, अपने भाई को, कैकेयी को, शूर्पणखा को। मगर शूर्पणखा के बातों का असर हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये भी बात क्लियर है कि किन चीजों को हमारा 100% देना है, मर्यादा है। तो शूर्पणखा को वो जैसे कैसे सुना? जैसे बहरे सुनते। कैसे सुना? जैसे बहरे सुनते। आपके जीवन में जो नेगेटिव लोग आपको कुछ गुमराह करना चाहते हैं उनको कैसे सुनोगे? जैसे कि बहरे सुनते हैं। और अपने कान के AMSI को, अगर आपके आजू बाजू में ज्यादा नेगेटिव लोग हैं तो अपने कान के AMSI को कह के रखो, तुम उन्हीं शब्दों को अंदर जाने देना जिनका मेरे लक्ष्य के साथ तालमेल है। जो शब्द प्रेम, आनंद, मौन, स्वास्थ्य लाएंगे वही शब्द ग्रहण करो, बाकी चीजों को मत लिया करो, ताकि मेरा लक्ष्य जो है स्टेबलाइजेशन का वो पूरा हो सके। ये अपने कान के AMSI को बता के रखो, तो ऐसे लोगों के शब्द अंदर जा नहीं पाएंगे, गए तो उनका असर नहीं होगा। क्योंकि लोग कितने डरे हुए लोगों के शब्दों से। कोई बोल देता है तू कभी भी ये नहीं बन सकता, तेरा तो कुछ होगा नहीं, कुछ भी बोल देते हैं, और पर्सन बेचारा वो शब्द जिंदगी भर लेकर घूमता है। उसने ऐसा कहा था, वो ज्योतिषी ने ऐसा कहा था, तुम्हारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। तो कॉमन सेंस रखो। आपको क्या कहा? अपनी गलती खाली दूर करनी है, अपना नेगेटिव कंट्रीब्यूशन बंद करो, क्योंकि आप महारत चाहते हो, एक्सपर्टीज। अब हम एक्सपर्ट बन गए हैप्पीनेस में। हमारे हैप्पीनेस को कोई धक्का ही नहीं लगा सकता किसी भी सिचुएशन में, ऐसे एक्सपर्ट। तो जब ये शुरू होगा, कैसी हैप्पीनेस आपके अंदर होगी।
जिसके लिए आप ये बातें सुन रहे हो, समझ रहे हो। गुण देखने लगोगे तो एडजस्ट होते जाओगे। अनुकूलनशील बनना है, ये गुण। अनुकूलनशील, अनुकूलनशील का अर्थ समझो, यानी जैसी स्थिति है, परिसर है, वातावरण है, उसमें ढल जाना, उसके साथ एक हो जाना, अनुकूलनशीलता। देखो कि कहां कहां पर आप परिस्थिति के साथ मैच होते हो, कहां मैच नहीं होते हो। जैसी परिस्थिति है उसके साथ ढल जाओ। श्री राम वनवास में है तो वे उस परिसर के साथ एक हो गए हैं। वो जो वातावरण है, आपको 1 साल का दिया है वनवास, तो इस 1 साल में जो चेंजेस आई हैं उनके साथ एक रूप होना, यह है अनुकूलनशीलता, ढल जाना। क्योंकि जिनमें ये गुण है वो जो आनंद लेते हैं, उनकी जो लाइफ होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है वो बढ़ जाती है। हम जो देख रहे हैं, हम गलतियां ही देखते हैं तो एडजस्ट नहीं होते, गुण देखते हैं तो एडजस्ट होते हैं। श्री राम के साथ अहिल्या जुड़ती है, सिगरीव जुड़ते हैं, विभीषण जुड़ते हैं, केवट जुड़ते हैं, अलग अलग लोग, सभी के अंदर अलग अलग गुण, वे सभी का उद्धार कर रहे हैं, सभी को बड़ा कर रहे हैं। अनुकूलनशीलता, हम परिस्थिति के साथ ढल जाते हैं, खुद को ढालने की कला, ढल जाने की कला, इस कला के साथ गुण देखने का गुण आपको अप्लाई करना है। आपको रणनीति का गुण अपने अंदर लाना है। रणनीति, आप जानते हैं ना, कोई भी युद्ध होता है कि रणनीति होती है, कैसे हम ये करने जा रहे हैं, रण। अब इस रण शब्द के साथ 3 शब्द आपको समझने हैं, सिमरण, धारण, निर्धारण। अब इन तीनों शब्दों को समझ लो। सिमरण में श्री राम ने कभी भूला नहीं जो उनके गुरु ने उनको ज्ञान दिया। 14 साल वे वनवास में थे, सब प्रैक्टिकल करते गए जो भी उनको बताया गया था। इसलिए आज आप श्री राम को कैसे याद करते हैं, उनका स्मरण सदा चलता रहा। तो श्री राम कैसे करते जा रहे हैं और उनकी रणनीति क्या है, जिसमें पहला सिमरण, सिमरण है तो फिर धोखा नहीं है। फिर है धारण, धारण यानी जो वचन आप लेते हैं उसको धारण करते हैं, वचन लेकर धारण करते हैं। तो प्राण जाए पर वचन न जाए, श्री राम के जो कुल की मर्यादा, कुल का जो श्लोक, महावाक्य उन्होंने धारण किया हुआ। जो भी परिस्थिति आई, संकट काल में तो पता चलता है, संकट काल में निर्धारण क्या करते हो आप। निर्धारण यानी निर्णय लेना, क्या निर्धारित किया संकट काल में, क्या निर्धारित किया। देखो डिसीजन होते कभी जिसमें आपको बहुत टाइम होता है, आराम से सोचो, और वो सिचुएशन कोई संकट काल की नहीं है। मेरे एक संकट काल आता है जहाँ फास्ट डिसीजन लेना है और गलती हो सकती है, और ऐसे टाइम पर निर्णय लेने की कला आनी चाहिए। उसके लिए पहले से ही आप निर्णय लेते आए हो छोटे छोटे, तो ऐसे समय पर भी आप निर्णय ले पाते हो अपने आदर्श के अनुसार, अपने सिद्धांतों के अनुसार, उसूलों के अनुसार, प्रिंसिपल्स जो आपने बनाए हैं। मुझे कैसे जीना है, मुझे किस पक्ष में जीना है, मुझे महारत के पक्ष में जीना है, नफरत के पक्ष में नहीं जीना है। भले कोई कितनी भी लालच दे, मैं नफरत के पक्ष में नहीं जाऊंगा। मगर इस तेज विकास की यात्रा में कुछ घटनाएं होती हैं, संकट काल आता है, संकट काल में निर्णय लेना है। तो ये सारी क्लियरिटी आपको मदद करती है। कभी कभी लगेगा कि अरे ये तो ऐसा हो रहा है, ये तो पार्शलिटी हो रही, कोई ऐसा हो रहा है, मगर
जिसको हेलीकॉप्टर से दिख रहा है कि ये निर्णय क्यों लिया जा रहा है। संकट काल, श्री राम के जीवन में जब अचानक उनको बताया कि वनवास जाना है, सहजता से उन्होंने निर्णय लिया। संकट काल, मंत्रा आई, तो एक संकट काल की स्थिति आ गई अयोध्या में, मगर उन्होंने पेशेंटली निर्णय लिया। और आप जानते हैं कि उस निर्णय का क्या फायदा हुआ। आज ये बातें आप सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और जब सिमरन है तो हमारे जीवन में कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो हमें दुखी कर दे, परेशान कर दे, क्योंकि असली बात हमें सदा याद रहेगी। ये सब कुछ बातें थी आपको जो सुनाई गई। यहाँ आकर जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित ऑनलाइन मिनी महा आसमानी शिविर एक्सप्लोर योर इनर पोटेंशियल होने जा रहा है 15 से 17 अप्रैल 2022 शाम 4 से 6:30। इस शिविर में आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें